आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के छात्र सोहराब पठान खेलेंगे अरुणाचल प्रीमियर लीग। पारे पैंथर्स ने स्क्वाड में किया शामिल। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के छात्र सोहराब पठान अरुणाचल प्रीमियर लीग में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ऑलराउंडर सोहराब को पारे पैंथर्स टीम ने लाख रुपए में अपने स्क्वाड में शामिल किया है। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले सोहराब पठान तेज गेंदबाजी के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी भी करते हैं। सोहराब पठान की प्रतिभा को पहचानते हुए पारे पैंथर्स की टीम ने उन्हें अरुणाचल प्रीमियर लीग के लिए बतौर ऑलराउंडर टीम में शामिल किया है। सोहराब पठान की इस उपलब्धि पर आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल, कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अरुणाचल प्रीमियर लीग में 8 टीमें भाग ले रही हैं। पारे पैंथर्स का पहला मुकाबला 6 सितंबर को होगा। अरुणाचल प्रीमियर लीग का लाइव प्रसारण फैन कोड एप्लीकेशन पर किया जाएगा। पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया का किया उद्घाटन, कहा दुनिया करती है भारत पर भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करते हुए कहा कि दुनिया भारत पर भरोसा करती है और भारत के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ 40-50 से ज्यादा देशों का प्रतिनिधित्व है और भारत का इनोवेशन व युवा शक्ति भी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी की ताकत एक छोटी सी चिप में सिमटी है। यह चिप भले ही छोटी हो, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। इसलिए आज सेमीकंडक्टर का वैश्विक बाजार 600 अरब डॉलर तक पहुंच रहा है और अगले कुछ वर्षों में यह 1 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भले ही हमारी यात्रा देर से शुरू हुई है, लेकिन अब हमें कोई नहीं रोक सकता। पंजाब पुलिस की हिरासत से फरार हुए आप विधायक हरमीत पठान माजरा, कांस्टेबल को लगी गोली। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा पुलिस हिरासत से फरार हो गए हैं। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने कांस्टेबल पर गोली चलाई और स्कॉर्पियो से कुचलने की कोशिश की। हरमीत सिंह पठान माजरा आम आदमी पार्टी के बागी विधायक हैं। पठान माजरा के सहयोगी ने कहा कि आज सुबह हरियाणा के करनाल में उनके रिश्तेदारों के गांव डाबरी में उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की गई थी। पठान माजरा की कथित पूर्व पत्नी ने कल रात पटियाला के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था। विधायक पर बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। अमेरिका से तनाव के बीच रूस का बड़ा ऑफर, भारत में सुखोई Su-57 बनाने को तैयार। अमेरिका से तनाव के बीच भारत और रूस के संबंध और मजबूत होते नजर आ रहे हैं। अब रूस ने भारत में अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई Su-57 को बनाने का ऑफर दिया है और इसके लिए रिसर्च शुरू कर दी है। भारत को अपनी वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के 2 से 3 स्क्वाड्रन की जरूरत है। हालांकि इस रेस में अमेरिका का F-35 भी शामिल था, लेकिन रूसी Su-57 को वरीयता मिल रही है। भारत में फिलहाल तेजस फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं। इनमें तेजस Mk1 और Mk2 शामिल हैं। Mk1 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और आधुनिक हथियारों से लैस हैं, जबकि Mk2 मल्टी रोल फाइटर जेट हैं। सुखोई Su-30 Mki भी भारत में बनता है और अब जल्द ही सुखोई Su-57 के लिए प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, मिचेल स्टार्क ने लिया संन्यास, टेस्ट और ओडीआई पर करेंगे फोकस। भारत और श्रीलंका में अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। स्टार्क ने कहा कि अब वो टेस्ट क्रिकेट पर पूरा ध्यान देंगे और इसके साथ ही 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए खुद को फिट रखना चाहते हैं। स्टार्क ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट हमेशा से उनकी प्राथमिकता रहा है। स्टार्क ने कहा कि आगे भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज, एशेज और 2027 वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए मुझे लगता है कि यह सही समय है जब मैं T20 से संन्यास लेकर बड़े फॉर्मेट के लिए फिट
और तरोताजा रहूंगा। मिचेल स्टार्क ने सितंबर 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में टी20 क्रिकेट में इंटरनेशनल डेब्यू किया था और अपना आखिरी मुकाबला पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेला था। शेयर बाजार में छाई हरियाली, 80,500 के पार खुला सेंसेक्स, निफ्टी भी चढ़ा। घरेलू शेयर बाजार ने लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार शुरू किया। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन BSE सेंसेक्स 155.60 अंकों की बढ़त लेकर 80,520.90 अंक के लेवल पर खुला। इसी तरह NSE का निफ्टी इंडेक्स 27.95 अंकों की तेजी के साथ 24,653.00 अंक के लेवल पर ओपन हुआ। इस दौरान सेंसेक्स की 30 में से 23 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में खुले, जबकि 5 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में नजर आए। वहीं सेंसेक्स की 2 कंपनियों के शेयर आज बिना किसी बदलाव के खुले। इसी तरह निफ्टी की 50 कंपनियों में से 38 कंपनियों के शेयरों ने तेजी के साथ कारोबार शुरू किया, जबकि अन्य 12 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में नजर आए। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सर्राफा बाजार, सोने चांदी की कीमतों ने बनाया रिकॉर्ड। घरेलू सर्राफा बाजार में लगातार सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज सर्राफा बाजार में सोने के भाव में भारी उछाल आया है और 24 कैरेट सोने का भाव 1,06,040 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इसके साथ ही चांदी के भाव ने भी नया रिकॉर्ड बनाया और रेट 1,26,010 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। दूसरी ओर आधिकारिक वेबसाइट iBajarRates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,04,662 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,04,243 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,23,281 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।